जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। संगत जी, खुशियाँ छोटी हों या बड़ी हों, आप जहाँ भी मनाते हों, गुरु जी का स्वरूप अपने साथ रखें और सत्संग समय मना रहे हैं तो यह और अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर गुरु मालिक के सामने यदि हम कुछ भी छोटा बड़ा कार्य या प्रयोजन सेलिब्रेट करते हैं तो ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है और ईश्वर गुरु का आशीर्वाद हमें सीधा मिलता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए, खुशी छोटी बड़ी हो, जैसी भी हो, अपने गुरु ईश्वर के सामने मनाइए। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सी संगत टेलीपैथी को जानती है कि टेलीपैथी क्या होता है, और बहुत सी संगत टेलीपैथी को नहीं जानती कि टेलीपैथी क्या होता है। संगत जी, गुरु जी का वेलकम हो रहा है। आप जहाँ हैं, हाथ जोड़कर विनम्र से निवेदन कीजिए कि गुरु जी महाराज जी आपके अंग संग रहें। अरदास कीजिए कि आपकी मनोकामना गुरु जी पूरी करें। भक्ति भाव से दर्शन कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, हम टेलीपैथी की बात कर रहे थे। टेलीपैथी जो होता है, गुरु जी कहते हैं कि हमसे सीधा कनेक्शन बनाओ। जो गुरु जी से सीधा बात करता है, डायरेक्ट कनेक्शन, उसे टेलीपैथी कहते हैं। गुरु जी महाराज जी से एक संगत टेलीपैथी के माध्यम से बात करता है। आइए साझा करते हैं कि टेलीपैथी क्या है। संगत जी, टेलीपैथी, इसे सरल शब्दों में कहें तो मन के बीच सीधा संचार है। इसका अर्थ यह है कि हमारी इंद्रियों को शामिल किए बिना या शारीरिक संपर्क के बिना एक दूसरे व्यक्ति से तक कुछ जानकारी पहुंचाना या सीधा बात करना। संगत जी, गुरु जी के पहली बार दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आखिरकार घर आ गया हूं, और इसलिए मैं अब बड़े मंदिर नहीं जाना चाहता था। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इस भावना से संबंधित होंगे। जाने में मेरी हिचक को महसूस करते हुए उन्होंने कहा, फिक्र न कर, मैं तेरे नाल टेलीपैथी से बात करूंगा। ऐसा गुरुजी ने कहा। चिंता मत करो, मैं टेलीपैथी के माध्यम से तुम्हारे संपर्क में रहूंगा। अब संगत जी, मैं मनोविज्ञान का छात्र था, और मनोविज्ञान का छात्र होने के नाते मैं जानता था कि टेलीपैथी क्या है, लेकिन मैंने कभी इसका अनुभव अपने जीवन में नहीं किया था। और संगत जी, उस रात जब मैं घर गया और सो गया तो मैंने गुरुजी के साथ अपनी पहली टेलीपैथी के माध्यम से मैंने गुरुजी से सीधा कनेक्ट हो गया और गुरुजी से बहुत बातें की। और संगत जी, अगली सुबह हमने गुरुजी से इसके बारे में पूछने का फैसला किया कि जो मैंने बातें किया क्या वो सच है। और संगत जी, जैसे ही हम गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर में दाखिल हुए, गुरुजी ने हमसे पूछ लिया। अब संगत जी समझिए आपकी गुरुजी हमारे हर बातों को और हमें कैसे गुरुजी पढ़ लेते हैं। गुरुजी ने कहा हमसे, फिर क्यों देखे न जा रहे, मैं तेरे कोल 3 वेरी आया सी। अर्थात गुरुजी कह रहे थे, क्या तुमने वो सब देखा जो मैंने तुम्हें टेलीपैथी माध्यम से दिखाया? कल रात मैं तुम्हारे पास 3 बार आया। गुरुजी बोले, वो सपने, मैं बस इतना ही कह पाया था कि उन्होंने मुझे बीच में, गुरुजी ने फिर मुझे टोक दिया। सपने न कहें, गुरुजी ने कहा, अरे सपने नहीं है, मैं तेरे नाल टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। जदों भी मैं दिखता हूं, अरे मेरे दर्शन होते हैं उधर। मेरा सपना कोई न ले सकता, मेरा सपना लेकर तो दिखा। गुरुजी ने कहा, वो सपने नहीं थे,
उन्हें सपने मत कहो, मैं टेलीपैथी के जरिए तुमसे आया और बात की। कोई भी मेरा सपना नहीं देख सकता। जब मैं तुम्हारे सामने आना चाहूँगा तभी तुम मुझे देख पाओगे सपने में और टेलीपैथी के माध्यम से मुझसे बात कर पाओगे, गुरुजी ने कहा। संगत जी, मुझे सारी बात समझ में आ गई कि टेलीपैथी के माध्यम से हम गुरुजी से सीधा अपनी बात को साझा कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी गुरुजी से बात करना हो तो जरूरी नहीं है कि आप सत्संग में गए हों, जरूरी नहीं है कि गुरुजी महाराज जी का स्वरूप आपके पास हो। जरूरी यह है कि आप चिंता मुक्त होके और शांति से बैठ के डायरेक्ट आंख बंद करके गुरुजी महाराज जी से अपना तार जोड़ लीजिए। आप यकीन मानिए कि आपको वह सब कुछ दिखाई देगा जो आप चाहते हैं। गुरुजी आपको वह सब कुछ नज़ारे दिखाते हैं जो आपके मन में चलता रहता है। यह है संगत जी टेलीपैथी के माध्यम से डायरेक्ट गुरुजी से अपनी सारी बातें साझा करना। जय गुरुजी। यकीन करता हूँ संगत जी आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट गुरुजी से हम कैसे जुड़े और डायरेक्ट गुरुजी से हम कैसे बातें करें। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मुझसे 1 to 1 बात करो, मतलब डायरेक्ट गुरुजी से बात करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नानक चिंता मत कर। गुरुजी महाराज जी ने विजय कुमार पुष्कर अंकल को, जो गुड़गांव के हैं, उनको बहुत ब्लेस करते हैं। और अंकल ने बताया, मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय के बाद फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक भूमि खंड के लिए आवेदन दिया। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा अंकल के संपर्क में आया। शर्मा अंकल ने मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में विधि पूर्वक बताया और कैसे उनके परिवार को गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद मिला था। कमांडर अंकल ने यह सुझाव दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें, उनसे विनती करें, तो मंदिर निश्चित बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। संगत जी, उसके बाद 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा अंकल के साथ मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहां पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने संस्मरण सुनाए। संगत के सदस्य गुरुजी के स्वरूप के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे यह लग रहा था कि क्या यह गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है। परंतु संगत जी, मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखा। और संगत जी, 4 दिन के बाद संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा अंकल के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट दिल्ली गए। मुझे वहाँ का वातावरण अत्यंत बहुत सुंदर लगा और महाराज जी के लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया
तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर अवश्य बन जाएगा। संगत जी, कमांडर अंकल अति प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास निगम से भूमि अब मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि यदि गुरुजी महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया या उनके मुख से कुछ भी निकल गया तो वह पत्थर की लकीर है, वह अवश्य पूरा होता है, क्योंकि गुरुजी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनका कहा कभी नहीं टलता। संगत जी, आगे जो हुआ, भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिल गई। इसके फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूरा किया गया। संगत जी, मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था। मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहाँ पर चलना चाहेगी, तो उसने मान लिया और संगत जी, हम दोनों लोग एम्पायर स्टेट गए। रविवार का दिन था। रविवार 1 अगस्त 2004 को हम गए। वहाँ से लौटते हुए एक सेवादार ने गुरुजी का एक स्वरूप दिया। मेरी पत्नी की शल्यक्रिया कैसे गुरुजी टालते हैं संगत जी, सुनते हैं। दर्शन के बाद प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो की कल्पना कर रही थी। और संगत जी, सन 1998 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थीं। उसे गर्भकला, अस्थापना थी, अंडाशय के पुटक और गर्भाशय के गुल्मा थे। हम होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे, परंतु उपचार नहीं हो सका था। और संगत जी, अगस्त 2003 में उसी शल्य क्रिया में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना, दर्द फिर आरंभ हो गई थी। डॉक्टर उसका निदान नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे स्नायु शूल था, अन्य कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या उदर शूल था। सारांश में डॉक्टर अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। हर डॉक्टर अलग अलग बता रहे थे। संगत जी, गुरुजी के दर्शन के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति को गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा महसूस हुई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ प्राप्त नहीं हुआ और सुबह उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का स्वरूप घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। और संगत जी, 6 अगस्त को हम अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा और उसी दिन शाम को उसने बताया कि पहले हुई शल्य क्रिया में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल फुटक बन गया था। यह फुटक गुर्दे पर दबाव डाल रहा था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज जी के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था।
डॉक्टरों ने तुरंत शल्यक्रिया का परामर्श दिया और संगत जी अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर आश्वासित किया कि हम सब ठीक कर देंगे और ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर। संगत जी हम चिकित्सालय पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का स्वरूप रख लिया था और 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियां दी गईं। 3 दिन के बाद उसे वहां से छुट्टी करते हुए अपोलो हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण शल्यक्रिया करवाने के लिए कहा गया और संगत जी 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चल पाएगी बड़े मंदिर, तो उसने हाँ कहा और हम संगत जी गुरुजी के पास बड़े मंदिर छतरपुर गए। वहां से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना करी थी कि पिछले वर्ष मेरी शल्यक्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। संगत जी अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही बड़ी शल्यक्रिया करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि शल्यक्रिया से बचाकर मुझे औषधियों से स्वस्थ कर दें। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, किंतु माध्यम उन पर ही छोड़ दिए थे। संगत जी अगले दिन हम अपोलो हॉस्पिटल गए। हमारे डॉक्टर ने कहा कि शल्यक्रिया अति आवश्यक है और उसे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी। प्रीति व्यवस्थित थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी, पर उसके भाग्य में यह नहीं था कि वह उसकी सहायता करे। और संगत जी गुरुजी हमारी सुनते हैं, परंतु कब सुनते हैं? संगत जी 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहां पर सेवादार जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अतः मैं अकेला गया। और संगत जी पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्यक्रिया होनी थी, गुरुजी के कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करा रहे थे। उसके बाद लगातार संगत जी चमत्कार होने लगे। चिकित्सक जो प्रीति की शल्यक्रिया करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने कहा कि उसके पुटक का आकार घटकर 30% शेष रह गया था, जिसका उपचार औषधियों से संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति हो रही है। वह कम से कम औषधियां ले रही है और उसे शल्यक्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने गुरुजी महाराज जी से विनती करी थी। शल्यक्रिया करवाए बिना औषधियों से उपचार, गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी जाता है वह गुरुजी महाराज जी उसका ख्याल रखते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज जी तो बहुत दयालु हैं। वे हमें हर विपदा से, हर मुसीबत से, आर्थिक विपदा से,
मानसिक विपदा से, शारीरिक से, हर एक जगह से हमें बचाकर सही करते हैं। गुरुजी महाराज जी के पास जाने के बाद हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। यह प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, किंतु ध्यान सबका गुरुजी रखते हैं। गुरुजी 8 अक्टूबर को मुझे कहे, जा तेरा कल्याण कर देता। संगत जी, गुरुजी महाराज जी अगर यह शब्द किसी से बोल दें, जा तेरा कल्याण कर देता, तो इसका मतलब यह हुआ कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा घर में दुख हो, वह सब टल जाएगा। और जो हम मांग रहे थे, जो चीज़ हम चाह रहे थे, जिन चीज़ों की अरदास हम कर रहे थे, वह पूरी होने लगती है। क्योंकि गुरुजी ने कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उनका जो हुक्म आ जाता था वह पूरा होने लगता था। संगत जी, उस दिन मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा जब गुरुजी ने कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। मेरा व्यवसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, परंतु उसमें मुझे संतोष नहीं था और उससे बदलना चाह रहा था। परंतु जीवन के 5वें दशक के मध्य में ऐसा सरल नहीं होता और मेरे में ऐसा करने का साहस भी नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए हैं। बाह पकड़ गुरु काटिया, सोही उतराया पार। मैंने अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में आर्थिक अधिक पारितोषिक मिलता है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूं, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। एक शब्द के एक शब्द, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है। जल में जनत उपाय, तिनवी रोजी दे। संगत जी, एक समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किस्त देने का समय आता तो मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयां आती थी। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन गुरुजी को सब कुछ पता था। अब जब भी धन की आवश्यकता होती थी, वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता करी, उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी शीघ्रता नहीं करी। और संगत जी, 1 वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने गुरुजी के चरण कमलों में चाबियां रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता करी थी। संगत जी, इसीलिए कहता हूं आपसे और सबसे, हम सभी के लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एको नाम धिये मन मेरे, अर्थात मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। गुरुजी ही शिव हैं, शिव ही गुरुजी हैं।
ऐसा मैंने देखा है। मुझे अब कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरु जी के कमल चरणों में आकर समाप्त हो जाती है। मुझे अब कुछ भी नहीं खोजना है। अब हमें गुरु जी मिल गए हैं। वे जो देते हैं हमारे लिए अच्छा ही होता है। संगत जी, गुरु जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और गुरु जी भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। जो गुरु जी से सच्ची श्रद्धा रखता है और अनंत भक्ति करता है, सेवा करता है, सेवा का फल उसे अवश्य मिलता है। संगत जी, सेवा का फल निष्फल कभी नहीं जाता। इसलिए जब भी सेवा मिले तो आप सेवा जरूर करिए। सेवा का आपको फल बताते हैं। गुरु घर में एक 9 साल का लड़का बहुत भाग भाग कर प्रेम से सेवा कर रहा था। उस लड़के को सेवा करते हुए संत महापुरुष सभी देख रहे थे और उन्होंने एक सेवादार को उस लड़के को बुलाने भेजा। उस लड़के ने सेवादार भाई को उसके साथ जाने से मना कर दिया। उसने सेवादार भाई को कहा कि जिनकी आज्ञा से मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ वो अभी यहाँ नहीं है और उनकी आज्ञा के बिना मैं आपके साथ नहीं चल सकता। संगत जी, यही बात सेवादार भाई ने महापुरुषों को बताई। थोड़े समय बाद जब लड़के को सेवा पर लगाने वाले भगत जी वापिस आए तो उस सेवादार भाई ने सारी बात बताई तो वो तुरंत उस लड़के के पास गए और उसे संत महापुरुषों के पास ले गए। संगत जी, अब संत महापुरुषों ने एक पेन लेकर उस लड़के के माथे पर 0 लिख दिया। ये देखकर सभी सेवादार महापुरुषों से पूछने लगे कि हम सबको इस 0 का राज बताएं। और संगत जी, सभी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए संत महापुरुषों ने कहा कि इस लड़के की आयु सिर्फ 9 साल थी। यह सिर्फ 9 साल तक ही जीवित रहता, उसके बाद उसकी मृत्यु थी। मगर इस लड़के ने गुरु घर की सेवा बहुत लगन और प्रेम से की है। इसकी सेवा से खुश होकर सद्गुरु की दया से, मेहर से उनके अब इस लड़के की आयु 90 साल की हो गई है। अब यह 90 साल तक जीवित रहेगा। संगत जी, इसलिए सेवा बहुत अनमोल है। हमें सेवा की कद्र करनी चाहिए और जैसी भी सेवा मिले उसमें मन लगाकर सेवा करना चाहिए। जब भी सेवा मिले इसे प्रभु की दया समझकर करनी चाहिए। क्या पता कौन सा कर्म, कौन सी सेवा करके कट जाता है। सेवा के महत्व को हम सभी संगत को समझना चाहिए। जो जैसी सेवा करता है उसका फल उसको वैसा जरूर मिलता है। संगत जी, यह बात सबको समझ में आनी चाहिए कि हम जितने सेवा कर रहे हैं, अडिग होकर, नम्र होकर, विनती करके, उतनी ही हमारी सेवा का फल हमको, हमारे परिवार को मिलता रहता है। हमें दिखाई नहीं देता, परंतु गुरु जी की ब्लेसिंग आपको इनडायरेक्ट मिलती रहती है। इसलिए जो भी सेवा मिले चुपचाप करते रहिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आरती हो रहा है। आप जहाँ भी हैं गुरु जी महाराज जी का आरती का दर्शन कर लीजिए। आरती का दर्शन करके निहाल हो जाइए। आपके गुरु जी महाराज जी
ब्लेस करेंगे। संगत जी, हम सभी संगत गुरु जी महाराज जी का सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं और हम लास्ट में यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारा कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, हम सुखी से रहें। यह सवाल संगत जी सबके मन में आता है कि हमें गुरु जी कब ब्लेस करेंगे, हमारी सहायता कब करेंगे, हमारे परिवार का विकास कब होगा। परंतु संगत जी, हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते और वही छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। यह छोटी चीज़ें बहुत चीज़ हो सकती हैं। हम एक मोबाइल का मकर जाल का उदाहरण लेते हैं कि हमारा विकास क्यों रुक जाता है। संगत जी, बात उस समय की है जब हम 11वीं कक्षा में जब पढ़ती थी। मैं हमेशा से पढ़ाई में अव्वल आती थी। सभी गुरुजी मेरी तारीफ करते थे। मेरे पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक मोबाइल उपहार में लाकर दिया। संगत जी, मैं पढ़ाई से लेकर हर एक चीज के लिए धीरे धीरे मोबाइल पर निर्भर होने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब पूर्णतया मोबाइल के मकड़जाल में फंस गई। 11वीं के पेपर होने वाले थे। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बेटा, इस बार आपने पढ़ाई सही तरीके से नहीं की, इस वजह से आपके नंबर इतने कम आए हैं। संगत जी, मैंने कहा, गुरुजी, मैंने तो दिन रात पढ़ाई मोबाइल से की है। मेरे क्लास के गुरुजी ने कहा, बेटा, मोबाइल में हर चीज सही नहीं होती। अगर मोबाइल में हर एक चीज सही होती तो स्कूलों में हमें पढ़ाने की जरूरत क्यों होती। जो हम सिखा सकते हैं वह मोबाइल नहीं सिखा सकता। संगत जी, यह बातें गुरुजी की सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैंने माता पिता और गुरुजी से सीधा माफी मांगी और फिर दिन रात किताबों से पढ़ाई की और 12वीं कक्षा में मेरे 90% से मैं उत्तीर्ण हुई। मुझे समझ में आ गया कि मोबाइल उपयोगी चीज है, पर हमेशा हर एक चीज के लिए उपयोगी नहीं है। अर्थात विज्ञान वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम विज्ञान का सही जगह और सही चीजों में उपयोग करें। यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो अवश्य हम पतन के रास्ते पर चल रहे हैं। और संगत जी, इसलिए आप गुरु जी से जो अरदास करते हैं, जो मांगते हैं, मांगने से पहले एक बार अपने घर के दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश करिए। देखिए कि प्रतिदिन आपके घर में क्या हो रहा है। यदि आप परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो घर में जो छोटी छोटी गलतियां हम सभी से होती हैं उसमें हम सभी को ध्यान रखना होगा। फिर देखिए हमें जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, कैसे दिन दुगुना रात चौगुना हम आगे बढ़ेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, सबका हिसाब कर्म होता है। यदि हम कर्म को सिद्धांत को समझ जाएं तो हमारी जीवन में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। आपको कुछ कर्म से संबंधित बातें बताते हैं। ईश्वर हमारा भाग्य नहीं लिखते। संगत जी, हर कदम पर हमारे विचार, व्यवहार और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। संगत जी, अगर हमारी नीति नैतिकता सही है तो हमारा नसीब कभी गलत नहीं हो सकता।
संगत जी, जब कोई व्यक्ति हम पर विश्वास करता है वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। संगत जी, जो व्यक्ति दुख सहता है वह आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। संगत जी, इंसानियत पद या संपत्ति से नहीं दिल से होती है। परमात्मा सिर्फ कर्म देखता है, वसीयत नहीं देखता। संगत जी, आप चाहे जितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, किसी सरल और सच्चे व्यक्ति से छल करने पर जीवन बर्बाद हो जाता है। संगत जी, प्राण छूटने के बाद शरीर शमशान में जलता है, परंतु प्रेम छूटने के बाद इंसान भीतर से जलता है। गुरु जी के आशीर्वाद से गगन सोनी के घर पे गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया। जय गुरु जी।